नमस्कार, इंडिया टीवी के चुनाव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात में चुनाव का बिगुल बज चुका है और कांग्रेस जो सरकार के विरोधी हैं उनको एकजुट करने की जो कोशिशें हैं वो रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। ओबीसी नेता है अल्पेश ठाकुर, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पाटीदार नेता है हार्दिक पटेल, उनका रुख भी नरम पड़ता नजर आ रहा है। अब कांग्रेस का सारा फोकस जो है युवा दलित नेता जिग्नेश मेवानी पर है। उनका क्या रुख रहेगा ये हम उन्हीं से जानेंगे। तेज-तर्रार नेता हैं, पेशे से वकील हैं, उसके अलावा सोशल वर्कर भी हैं। उनका क्या रुख रहेगा हम उनसे जानेंगे। इंडिया टीवी के चुनाव मंच में हमारे खास मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले जिग्नेश के अब तक के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। ऊना में कथित गोरक्षकों के हाथों दलितों की पिटाई की यही वो तस्वीरें हैं जिसके खिलाफ आंदोलन कर जिग्नेश मेवानी गुजरात में सुर्खियों में आए। इस घटना के बाद उन्होंने अहमदाबाद से ऊना तक पैदल मार्च कर ऐलान कर दिया कि दलित अब मृत पशुओं की चमड़ी उतारने का काम नहीं करेंगे। इसके लिए बाकायदा करीब 20,000 दलितों ने मृत जानवर न उठाने और मैला न ढोने की शपथ ली थी। जिग्नेश मेवानी इस समय गुजरात के दलित आंदोलन का बड़ा चेहरा है। राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के संयोजक जिग्नेश दलितों के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों से उनकी रैली में उतनी भीड़ नहीं आ रही है। कम्युनिस्ट विचारधारा पर भी यकीन रखने वाले जिग्नेश मेवानी के जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार से भी अच्छे संबंध हैं। इस वजह से भी गुजराती समाज का एक बड़ा तबका उनसे नाखुश रहता है। गुजरात के 47 लाख मतदाताओं की रहनुमाई का जिग्नेश मेवानी का दावा भले ही सही न लगे, लेकिन ये भी सच है कि दलित युवाओं में वो लोकप्रिय है। इसी वजह से कांग्रेस ने जिग्नेश मेवानी को अपने पाले में किया है। बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस से हाथ मिलाकर जिग्नेश बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? जिग्नेश, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी के चुनाव मंच में आपका। आप ये बताइए, बीजेपी से इतनी नफरत क्यों है? आपको सुरक्षा दी गई है, पुलिस सुरक्षा, आप कह रहे हैं मुझ पर नजर रखने के लिए वो काम कर रहे हैं, आपकी जासूसी कर रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत हमारा किसी के साथ बैर नहीं, तो सवाल नफरत का नहीं। हम आक्रोशित है, हम आंदोलित है, और आक्रोशित और आंदोलित इसलिए है कि 22 साल का जो शासन रहा, 22 साल तक हमको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। उस एरोगेंस के चलते, मैं जो पूछ रहा हूं, डराने वाला डर क्यों रहा है? उसी पे आते हैं। तो उस एरोगेंस के चलते भाजपा ने इस गुजरात की जनता के किसी भी समुदाय की बात सुननी ही नहीं, ऐसा एक एटीट्यूड डिस्प्ले किया है। हमारी नाराजगी उससे है, हमारी नाराजगी इस मुद्दे पे से, हमारी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दो, लेकिन बात तो करो। रही बात हमारी सुरक्षा की, तो जिस प्रकार गुजरात में स्टॉकिंग और सर्वेलेंस होता है, लोगों के टेलीफोन कॉल्स टेप होते रहते लगातार, जिस प्रकार का सर्वेलेंस हमारे घर के बाहर भी करीब 1.5 साल हमने देखा है, तो बिना मांगे प्रोएक्टिवली स्टेट का हमें पुलिस गार्ड मुहैया करवाना एक तरह से आशंका का तो पैदा करता है। लेकिन मैंने अभी ऐसा निर्णय भी नहीं लिया कि वह सर्वेलेंस के लिए ही है। हो सकता है कि कोई इंटेलिजेंस इनपुट ऐसा जनरेट हुआ हो जिसको लेकर हमारे ऊपर खतरा है, तो मैंने आउटराइट उसको रिजेक्ट भी नहीं किया हो। जो नवसारी में आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई, उसमें जो आपकी मांगे थी वो आपने कहा मांगे नहीं, आपका संवैधानिक अधिकार है। क्या आपको लगता है कि घोषणा पत्र जब बनेगा कांग्रेस का, उसमें वो तमाम मांगे जो हैं आपकी शामिल होंगी? शामिल करना पड़ेगा। हम इसी मुद्दे पर मिले। हमारा यह मानना है बड़ी विनम्रता के साथ कि गुजरात के 47 लाख दलितों को जिस भी पार्टी को वोट चाहिए, वो हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है उसको लेकर उनका स्टैंड क्या है वो क्लियर करे, उसी मामले में उनको मिले। आश्वासन मिला आपको? हाँ, उन्होंने कहा कि करीब करीब आपकी 90% डिमांड्स हम मानेंगे। तो हमने ये कहा सामने से कि गुजरात के 47 लाख दलितों का केवल मैं एकमात्र ही नेता हूं, ऐसा हमारा क्लेम नहीं। गुजरात में दूसरी भी दलित संस्थाएं, दूसरे भी दलित संगठन है, उनकी भी और कुछ डिमांड्स हो, वो सारी डिमांड्स को आपको इंक्लूड कर। पर जिग्नेश, आपकी जब मांगे वो मान लेते, मैनिफेस्टो में शामिल कर लेते, तब आप मिलते। इतनी जल्दी क्यों थी कि राहुल गांधी की एक चुनावी सभा में आप जाकर के उनकी बस में उनसे मिल रहे हैं? तो आप तो मैसेज दे रहे हैं कि मैं साथ खड़ा हूं, मेरे साथ वाले आपको वोट करें। ये जल्दबाजी क्यों की आपने? ये स्ट्रेटजी थी आपकी कि कांग्रेस को फायदा पहुंचे? नहीं, जल्दबाजी का कोई सवाल नहीं। जब भी हमारी डिमांड्स को लेकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात करने का मौका मिले, हम करेंगे। सीधे राहुल गांधी से अर्जुन भाई से नहीं बात करेंगे? भाजपा को वो एक से ज्यादा बार कह चुके हमसे मिलना चाहेंगे। मीडिया में लगातार ऐसा स्पेकुलेशन चल रहा है, मिले नहीं मिले, अगले दरवाजे से मिले, पिछले दरवाजे, सारे स्पेकुलेशंस खत्म कर देना। देखिए जिग्नेश, आपने अभी मास लीडर होने की बात की, जन समर्थन की बात की। सरकार हार्दिक को बुलाती है बातचीत करने के लिए, सरकार अल्पेश को बुलाती है बातचीत करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये पता चला है कि कसक है आपके मन में कि सरकार आपको नहीं बुलाती है, और सरकार के पास रीज़न ये है कि आपके पास मास का सपोर्ट नहीं है, इसलिए आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं।
हमारा ये कहना है इसके रिस्पॉन्स में कि गुजरात के 47 लाख दलित है, बहुत से दलित ग्रुप्स काम करते हैं, बहुत सी दलित संस्थाएं, दलित संगठन काम करते हैं, 25, 35, 40 साल से जो सड़कों पर दलितों के लिए काम करने वाले, उनके साथ बात कर लीजिए, हमारे साथ बात न करें, नो इश्यू। सरकार दूसरे दलित नेताओं के साथ बात करने को तैयार है, लेकिन आपको किसी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। किसी भी पॉलिटिकल मंच पर से, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से भाजपा ने एक भी दलित कार्यकर्ता के साथ बात नहीं किया। जिग्नेश, हमसे बात न करें, नो इश्यू। जिग्नेश एक बात किसी और बताइए। से तो बात करें। पर आपको तकलीफ तो यही है कि आपसे बात नहीं कर रही नहीं, है। हमारी तकलीफ, हमसे बात करके हमें गुलाब के फूल के अलग अलग रंगों के शेड के ऊपर तो बात नहीं करना है, हमें तो बात इस मुद्दे पे करना है कि भी आपने मोटा समटियाला जाकर उना की विक्टिम्स को जो प्रॉमिस दिया था उसका क्या हुआ। जिग्नेश, अब ये बताइए, जो तमाम युवा यहां पर मौजूद हैं, हम केवल गुजरात की बात नहीं करते, हम पूरे देश की बात करते हैं। आप तीनों को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स पैदा होते हैं, क्लैरिटी नहीं है, आप क्या चाहते हैं, आप नेता हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप हैं क्या, पहचान क्या आपकी। अल्पेश ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन टाइमिंग की बात होती है ना, इलेक्शन से बहुत पहले ये तमाम चीजें हो जानी चाहिए कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आप अल्पेश की तरह पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? आप पार्टी में आइए, अगर आप जीतते हैं तो फिर और आसान होगा काम करना, फंड्स होंगे और तमाम चीजें होंगी। देखिए, उसमें 2-3 पहलू है और क्लैरिटी क्यों नहीं? हाँ, हमारी क्लैरिटी बहुत साफ है। हम ये कहना चाहते हैं कि जनता को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस के कैंप में रहकर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के सामने संघर्ष कर रहे थे, उस कैंप में जुड़े बिना बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह भी ब्रिटिश सल्तनत के सामने संघर्ष करते रहे। तो उस तरह से हम लोगों का, दूसरे प्रगतिशील लोगों का, एनजीओस का, ट्रेड यूनियंस का, सारे वो दलों का एक कॉमन एनिमी बीजेपी आज इसलिए है कि 22 साल से हमारा खून चूसा है गुजरात की जनता का। मैं केवल दलितों की बात ही नहीं करता हूं, मैं आप दलील के तौर पे मान के चलिए, हार्दिक गलत, जिग्नेश भी गलत, अल्पेश भी गलत, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के युवा को 2 करोड़ रोजगार का प्रॉमिस दिया था ना, क्या हुआ? 22 साल से कैसे आती रही बीजेपी की सरकार? वही कह रहे हैं कि 22 साल तक जो झेला अब नहीं झेलना चाहते, हद हो गई, यहां तक आ गया है, पक चुके हैं, थक चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं। जिग्नेश, आपने तो अपने इस आंदोलन को मूछ का सवाल बना लिया है और कुछ इसमें तथ्य ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, मूछ का भी सवाल है, दाढ़ी का भी सवाल है, किसकी दाढ़ी में तिनका वो गुजरात की जनता को मालूम है। नहीं, आप जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में आपने आंदोलन को ट्विस्ट दिए हैं, उसको देखते हुए लगता है कि बहुत सारे और इनफैक्ट ऐसी बातें सामने भी आई हैं कि बहुत सारे मामले फर्जी साबित हुए जो आप उठाते रहे हैं दलितों पे उत्पीड़न के। एक मामला बता दीजिए, पब्लिक लाइफ किसी मंच पर से कहता हूं, ट्वीट कर दूंगा। मैं आपको ऐसे कई मामले, पब्लिक लाइफ इस मंच पर से कह रहा हूं, ट्वीट कर लूंगा परमानेंटली। मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल बता देता हूं। गांधीनगर में जिस लड़के को ब्लेड मारने का मामला सामने आया था, उसमें खुद उसने बताया कि उसने ये स्टेज किया था पूरा मामला प्रसिद्धि पाने के लिए, और इसमें वो बात निकल करके सामने आई थी कि आप जैसे जो एक्टिविस्ट हैं वो उसे मोटिवेट करते हैं, वो उसे उकसाते हैं इस तरह की हरकतें करने। ठीक है, इसको रिस्पॉन्ड करना हो। गांधीनगर जिले के लिंबूदरा गांव में लंबी मूछ रखने पर, स्टाइलिश मूछ रखने पर एक लड़के के ऊपर हमला हुआ। 3 दिन के बाद दूसरे लड़के के ऊपर हमला हुआ। 5वें दिन के बाद तीसरे लड़के के ऊपर हमला हुआ। तीसरे जिस लड़के के ऊपर हमला हुआ, उसने सामने से चलकर इन्वेस्टिगेशन में कहा जाता है कि ऐसा कहा कि मैंने खुद इस ड्रामा को क्रिएट किया था। कहानी में लेकिन बाकी के जो पहले 2 केस में जिनको मारा, मैं तो उनके साथ खड़ा हूं। कहां गलत? अच्छा, आप लेकिन पब्लिक आपके साथ नहीं थी जब आपने उस मुद्दे पे कहा कि मैं विधानसभा का घेराव करूंगा, आपके साथ 5 लोग नहीं थे वहां। अरे सर, वो उस तरह से हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन ने उतना प्लान भी नहीं किया था। लिंबूदरा गांव के जो लोग हैं, उनको लगे कि हमको इस मुद्दे को लेकर असेंबली में जाना है, तो मैंने कहा तो मेरी टीम के साथ आऊंगा। अच्छा जिग्नेश, एक बड़ा सवाल कर लेते हैं आपसे, बड़े फलक का, ए या बी? एक उत्तर हो सकता है, या तो ए होगा या बी होगा। कांग्रेस दलितों की हितैषी पार्टी या विरोधी, ए या बी? बताइए। यही तकलीफ है, हम सारी चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते। बताइए ना ब्लैक एंड व्हाइट में, क्योंकि आप चीजें नहीं होती। नहीं, आपने मैं बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। आपने ब्लैक एंड व्हाइट में कहा है कि बीजेपी दलितों की विरोधी है, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट में बताइए कि कांग्रेस हितैषी है या विरोधी। देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन की बात करूंगा तो आप उस तरह से मुझे कलर करेंगे, उस तरह से पेंट करेंगे। सवाल का जवाब दीजिए जब हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ना ही नहीं, तो उसके समर्थन की बात क्यों करें? तो आप राहुल गांधी से जाकर के मिल रहे हैं, जिस पार्टी के आप सबसे बड़े नेता से जो होने वाले हैं, उनसे आप मिल रहे हैं। हम कुछ आप बिल्कुल कहिए, लेकिन हम राहुल गांधी से भी मिले हैं, अरविंद केजरीवाल से भी मिले हैं, नीतीश जी भी हमको मिलना चाहते थे, येचुरी जी से भी मिले हैं, सुहासिनी अली से भी मिले हैं।
राजनीति के कन्हैया से भी क्षेत्र मिलते में हैं आप। कन्हैया से भी मिले पर इस सवाल का शैला जवाब रशीद से भी मिले पर इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि कांग्रेस हितैषी है या विरोधी, इसका जवाब आप नहीं देंगे, बाकी मिलते रहेंगे सब। आपके चैनल से माध्यम से कहूंगा, जी हाँ, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये सबको मालूम है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ये साथ सबको मालूम है कि कांग्रेस आप तीनों की बैसाखियां लेकर जो है इस बार नैया पार कराने की कोशिश कर रही है। आप ये बताइए, आप तीनों में एकता है क्या? किसी मुद्दे पर आप एक हैं क्या? हाँ, एक मुद्दे पर हम एक है कि विकास का ये जो मॉडल सिर्फ है, जाति की बात कर रहे हो, विकास की तो बात हो ही नहीं रही है। हार्दिक यही- पटेल वो बात सर, कर हम रहे हैं। जब ये कहते भाई हैं- बीजेपी कहती है सबका विकास, सबका साथ तो हम कर रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं जुमलेबाजी में तो एक्सपर्ट है सर। नहीं, आप बताइए ना, आप भी तो जाति जुमलेबाजी की बात उनका कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन है। एक दलितों के माननीय- लिए बात कर रहा है, एक पाटीदारों के लिए बात कर रहा है, एक ओबीसी के लिए बात कर रहा है, विकास की तो बात हो ही नहीं सर, रही। जुमलेबाजी में इतना तगड़ा पीएचडी किया है प्रधानमंत्री जी ने। बनासकांठा में ऐसा कहा, मित्रों आप हैंडपंप चलाओ, खनिज तेल निकलेगा। 125 करोड़ जनता का तेल निकल गया, पानी भी नहीं आया। अच्छा जिग्नेश, ये बताइए, मैं थोड़ा सा अलग हटके एक ताज़ा जो फोटो वायरल हुई है उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। आप लोग कांग्रेस के साथ जैसे जैसे आपकी नज़दीकियां बाहर आ रही हैं, हमारी किसी के साथ नजदीकी नहीं, जनता के साथ नजदीकी है। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए पहले। हाँ। कि जैसे जैसे कांग्रेस के साथ आपकी नज़दीकियां बाहर आ रही हैं, ऐसा साबित होने जा रहा है कि आप कांग्रेस के लिए एक बड़ी लाइबिलिटी बन सकते हैं। जिस तरह का एक फोटो वायरल हुआ है, राम बनाम हज, हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश, एक तरह से आप देख सकते हैं कि इसका कांग्रेस को खामियाजा होगा। कांग्रेस आज इस पूरे मुद्दे पे बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लाभ हो, ऐसा कोई काम हम नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस को लाभ हो या नुकसान हो, वो उनका विषय है। हमारी पोजीशन तो क्लियर है। हमारा आपके माध्यम से ये कहना है, और भारतीय जनता पार्टी जिसको इस प्रकार के कैंपेन से लाभ होता है, ऐसे कॉम्युनल कार्ड खेलने से, उनको ये कहना है, हमारा दो हाथ जोड़कर विनती है कि भाई 4 साल 10 महीने विकास की बात करते हो, 2 महीने जब बाकी है तब राम वर्सेस हज याद आता है, तब हाफिज सईद याद आता है, तब हिंदुत्व याद आता है, तब राम मंदिर याद आता है, तब पाकिस्तान याद आता है, तब ISI याद आता है। जिग्नेश, आप अपनी पोजीशन बता रहे हैं, थोड़ा सा आपकी पोजीशन मैं भी समझना चाह रहा हूँ। लाल सलाम का नारा लगाते हैं, आप छोड़ दिया? बिल्कुल जमकर लगाइए यहाँ पर। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम। चलिए हम जिग्नेश से बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ चुनाव मंच में, हमारे साथ तमाम गुजरात की जनता भी है, उनसे भी सवाल करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेक के बाद चुनाव मंच में। आज हमारे खास मेहमान हैं जिग्नेश मेवानी, दलित नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं। जिग्नेश, सवाल यह है कि 2014 की अगर हम बात करें तो सभी की सभी 26 सीटें जो हैं लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी ने जीती थी। 2017 है, तब में और अब में क्या बदलाव आया है? आप तमाम गुजरात घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं। ठीक, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग आंदोलन की भूमि से निकले हैं, उनकी कंटेंट को, उनकी भाषा को, उनकी बात को, उनकी असर को, उनकी इन्फ्लुएंस को केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं करना चाहिए। मेरा तो यहाँ कहना है कि दोबारा भी कल को 26 सीटें सपोज आ जाती है, लेकिन ये सच्चाई नहीं बदलेगी कि पाटीदार बहनों को घर में घुसकर मारा। आज गुजरात में किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है। आज आदिवासी सड़कों पर है, किसान और मजदूर सड़कों पर है, दलित सड़कों पर है, पाटीदार सड़कों पर है, ओबीसी सड़कों पर है। चलिए हमारे साथ गुजरात की जनता यहाँ पर है, कुछ युवा लोग हैं और युवा ही नेता हैं। आपके सवाल यहाँ दीजिएगा, माइक, अपना नाम बताइएगा पहले और फिर सवाल कीजिएगा, सीधा सवाल कीजिएगा। जी, मेरा नाम विशाल भारज है। आप इतना सारा आंदोलन कर रहे हैं, आप सब चीज़ें कर रहे हैं, आप इलेक्शन लड़िए, पार्टी ज्वाइन करिए और उसके बाद में करिए देश का भला। वो भी तो एक बेटर ऑप्शन है ना। उसके बाद तो पार्टी के बाद में आपके पास में पैसा भी है, पावर भी है, सब कुछ है, तो वो आसानी होगी आपके लिए। तो हमारा जवाब ये है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, हम पैसे और पावर के पीछे नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, हमारा बड़े विनम्रता से मानना है कि यदि कल को कोई एक आंदोलन से उभरा हुआ चेहरा पूरा जीवन अनटचेबिलिटी को खत्म करने के पीछे लगाए, या अंधश्रद्धा निर्मूलन के पीछे लगाए, या बहनों के घूंघट छुड़वाने के पीछे लगाए, तो वो MP या MLA बनने से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। उसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरे जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, सड़कों पर संघर्ष भी करेंगे, जरूरत पड़ने पे संसद में। इस बार क्या करेंगे? वो तो ये भी कह रहे हैं ना आपसे, वो तो सीधा सीधा पूछ रहे हैं, भाई अपना स्टैंड क्लियर कीजिए ना, क्लैरिटी लाइए, इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट इस बार किया हम हुआ है? मोस्टली चुनाव नहीं लड़ रहे। जिग्नेश मेवानी की जितनी सारी बातें हमने सुनी, जिग्नेश मेवानी की बातें सुन करके मुझे वो लाइनें याद आ रही हैं कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के,
अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। जिग्नेश मेवानी कुछ इसी अंदाज में दलितों की आवाज बनकर के उभरे थे, लेकिन चुनावी राजनीति की छाया से बच ना सके। इनको कमल में कीचड़ दिखाई पड़ता है और पंजे में इनको तकदीर नजर आती है, लेकिन इनकी अपनी तकदीर क्या होगी और जिस राह पे ये चल रहे हैं वो राह आंख का विजन है या फिर मोतियाबिंद है, इसके लिए गुजरात के चुनाव का इंतजार करना होगा। जिग्नेश मेवानी, आप हमारे साथ चुनाव मंच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदिया है मोदिया। बहुत बहुत धन्यवाद।